मुफ्त की रेवड़ियां यानी कि फ्रीबीज या कहें मुफ्त की योजनाओं के वायदे को अब रिश्वत घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। जनता के टैक्स के पैसों को मुफ्त की योजनाओं में लुटाने के खिलाफ अब पूरे देश में माहौल बनने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर रोक लगाने की मांग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट 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 अकाउंट के अंदर 4 अगस्त 8,500 रुपए हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। मुफ्त की रेवड़ियां तो सभी ने चखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव से पहले इन मुफ्त की रेवड़ियों का मजा कुछ और ही होता है। लेकिन इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच रहे हैं और मुफ्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग उठा रहे हैं। बेंगलुरु के शशांक श्रीधारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया। मुफ्त योजनाओं के वादे रिश्वत घोषित हो ऐसी मांग उठाई गई। मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे ये नहीं बताते हैं और इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट खासतौर से फ्रीबीज के मामले में जो सुनवाई कर रही है, उसमें पहला मुद्दा यह है कि वोटरों को लुभाने के लिए क्या जनता के पैसे से लोग लुभाने वादे करना, ये मुफ्त में फ्रीबीज बांटना या करप्शन की श्रेणी में, ब्राइब की श्रेणी में नहीं आता है। तो कहीं 200 यूनिट देना, कहीं 300 यूनिट देना, कहीं 400 यूनिट देना, कहीं मुफ्त में पानी देना और फिर उस पर जो है उसकी वजह से जो क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्सचेकर के पैसे का इस तरीके से मिसयूज कर सकती हैं, ये देखने वाली बात है। क्या वो ब्राइब की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा ये अधिकार है, राजनीतिक पार्टियों को, कि वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की घोषणाएं करें, इस तरह की रेवड़ियां बांटे? सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये मामला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 मुख्य याचिकाएं पहले से ही दायर हैं। अक्टूबर में ही फ्रीबीज को रिश्वत माना जाए, इसी के खिलाफ याचिका लगाई गई। जनवरी 2022 में मुफ्त के वादों पर रोक लगाने की भी अपील की जा चुकी है। अगर मुफ्त की रेवड़ियां सरकार के आर्थिक बोझ को बढ़ाती हैं, तो फायदा भी बढ़ा देती हैं, जो नतीजों में दिखाई देता है। दिल्ली में सबको फ्री बिजली दी जाती है, हरियाणा में कुंवारों को पेंशन मिलती है, हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने, मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1200 रुपए हर महीने, महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। ये तो बस बानगी भर है। हर पार्टी चुनाव से पहले बहुत बड़े वादे करती है और बाद में उसका भारी नुकसान भी झेलती है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2024 में राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ का कर्ज आ चुका है, जो कि मार्च 2025 तक करीब 83 लाख करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु सरकार पर है। कि जो आज की राजनीति है वो उसकी मजबूरी है कि वो चाहे पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। अगर एक पक्ष चुनावी रेवड़ी की घोषणा करेगा तो दूसरे पक्ष को भी वोटों की राजनीति के चलते, वोटों के लालच के चलते ऐसी योजनाओं की घोषणा करनी ही पड़ेगी। कि भारत में जो भी चुनाव सुधार हुए हैं वो राजनीतिक दलों से या राजनीतिक जो प्रक्रिया है या राजनीतिक तंत्र के जो बाकी अंग हैं उनके जरिए नहीं हुआ है। या तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनाने से हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से हुआ है, या चुनाव आयोग की बनाई हुई गाइडलाइन से हुआ है। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं तो आम बात है। विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो इन्हें समर्थन करने वाले कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं। हालांकि जो योजनाएं राज्य के विकास में बाधा बने और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ाएं, उन्हें कल्याणकारी योजनाएं मानना किसी गलती से कम नहीं। जिस प्रकार से कर्ज सीमा बढ़ती जा रही है उसको लेकर के राजनीतिक दल से लेकर चुनाव आयोग सब में चिंता थी, लेकिन सवाल यही था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे।
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से इस समस्या का कोई हल जरूर सामने आएगा। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल चुनावों के पहले तो मुफ्त योजनाओं के वायदे करना किसी भी दल के लिए बहुत आसान होता है, खटाखट खटाखट। मगर सरकार बनने पर इन योजनाओं को चलाने में सरकार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह गड़बड़ा जाती है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश में भी ये सब देखा जा रहा है कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली योजनाओं को चलाने में इन राज्यों की सरकारों की सांसें फूल गई हैं। सरकारें भी इन योजनाओं से पीछा तो छुड़ाना चाहती हैं, मगर हम भी यही कहेंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन।